आप सेल्फ एनालिसिस टेस्ट की क्विज नंबर 8 दे रहे हैं, तो आपका जो भी स्कोर हो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो देखते हैं पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवनाम प्रियदर्शी था? ऑप्शन है अशोक, गौतम बुद्ध, चंद्रगुप्त मौर्य, भगवान महावीर। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा राजा अशोक। राजा अशोक को देवनाम प्रियदर्शी भी कहा जाता था। अगला प्रश्न देखिए, बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहां भेजा था? ऑप्शन है स्वर्णगिरी, तक्षशिला, उज्जैन, वैशाली। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा तक्षशिला। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को तक्षशिला भेजा था। अगला प्रश्न देखिए, किसके सैन्य शासन के क्षेत्र में दाग एवं हुलिया का प्रचलन प्रारंभ हुआ? ऑप्शन है बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश, सिकंदर लोदी। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न देखते हैं, काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? काकोरी कांड के नायक कौन थे? ऑप्शन है रामप्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त, बरकतुल्ला। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा रामप्रसाद बिस्मिल। रामप्रसाद बिस्मिल काकोरी कांड के नायक थे। अगला प्रश्न देखते हैं, महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी नियुक्त किया गया। ऑप्शन है 1885 ईस्वी में, 1875 ईस्वी में, 1866 ईस्वी में, 1858 ईस्वी में। तो दोस्तों महारानी जो विक्टोरिया थी उनको भारत की साम्राज्ञी 1858 में घोषित किया गया था, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? ऑप्शन है दल बदल कानून, संघ की भाषाएं, जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा दल बदल कानून। दल बदल कानून 10वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख है? आप ये ध्यान रखिएगा कि ये विभिन्न राज्यों से पूछ रहा है, जम्मू कश्मीर से नहीं पूछ रहा है। तो इसका ऑप्शन है अनुच्छेद 369, अनुच्छेद 370, अनुच्छेद 371, अनुच्छेद 372। तो दोस्तों विशिष्ट जो विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान है वे अनुच्छेद 371 के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, राज्यसभा के लिए नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन थी? ऑप्शन है नरगिस दत्त, वैजयंती माला, हेमा मालिनी, जयललिता। तो दोस्तों राज्यसभा के लिए नामित होने वाली प्रथम फिल्म अभिनेत्री थी नरगिस दत्त। अगला प्रश्न देखिए, भारत की राष्ट्रीय आय अनुमानित होती है। तो भारत की राष्ट्रीय आय किसके द्वारा निकाली जाती है? ऑप्शन है योजना आयोग द्वारा, वित्त मंत्रालय द्वारा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। इसके द्वारा राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, तड़ी जंजा एवं मूसलाधार वर्षा किस मेघ की महत्वपूर्ण विशेषता है? ऑप्शन है कपासी वर्षा मेघ, वर्षा स्तरीय मेघ, कपासी मेघ, पक्षाभ कपासी मेघ। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा कपासी वर्षा मेघ। कपासी वर्षा मेघ होते हैं जो तड़ी जंजा और मूसलाधार वर्षा करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, समुद्र तल से सर्वाधिक नीची झील कौन सी है? ऑप्शन है अरल सागर, कैस्पियन सागर, बैकाल झील, मृत सागर। तो दोस्तों सर्वाधिक नीची झील जो समुद्र तल से है वो है मृत सागर। मृत सागर सबसे नीची झील है। अगला प्रश्न देखिए, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? बोयोमा, स्टेनली, एंजिल या फिर नियाग्रा। तो दोस्तों प्रश्न में सबसे ऊंचा जलप्रपात पूछ रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा एंजिल जलप्रपात। एंजिल जलप्रपात विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी महासागरीय जलधारा यूरोप का गर्म कंबल के नाम से लोकप्रिय है? ऑप्शन है बेगुला जलधारा, केनारी जलधारा, गल्फ स्ट्रीम जलधारा, नॉर्वे की जलधारा।
तो दोस्तों यूरोप का गल्फ जो गर्म कंबल होता है वो गल्फ स्ट्रीम जलधारा कहलाती है। ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए, लेप्चा तथा भूटिया जनजातियों का निवास केंद्र कौन सा है? तो लेप्चा और भूटिया जनजातियों का निवास केंद्र कौन सा है? ऑप्शन है सिक्किम, ओडिशा, मेघालय, मिजोरम। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा सिक्किम। सिक्किम लेप्चा तथा भूटिया जनजातियों का निवास क्षेत्र है। अगला प्रश्न देखिए, लावणी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? ऑप्शन है गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश। तो दोस्तों लावणी लोक जो नृत्य है वह महाराष्ट्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ध्यान रखिएगा, महाराष्ट्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है लावणी। गोलकुंडा किला कहाँ स्थित है? ऑप्शन है अहमदाबाद में, औरंगाबाद में, हैदराबाद में या फिर चेन्नई में। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हैदराबाद में। हैदराबाद में गोलकुंडा का किला स्थित है और जो गोल गुंबज है वह कहाँ स्थित है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रख्यात बोरोबुदुर का बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? ऑप्शन है जावा में, सुमात्रा में, जापान में या फिर नेपाल में। तो दोस्तों बोरोबुदुर का बौद्ध स्तूप जावा में स्थित है। ध्यान रखिएगा, जावा में बोरोबुदुर का बौद्ध स्तूप स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन क्या कहलाता है? प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन क्या कहलाता है? ऑप्शन है प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का विवर्तन या फिर प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। अगला प्रश्न देखते हैं, लेजर का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन है सर फ्रैंक विटल, फ्रैंक मॉरिसन, टी.एच. मेनन, सेयूर द्वारा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा टी.एच. मेमन। थियोडोर एच मेमन थे जिन्होंने लेजर का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, यह प्रश्न कंप्यूटर से लिया गया है। एलियन का लघु रूप क्या है? एलियन किसका लघु रूप है? ऑप्शन है लोकल एरिया नेटवर्क, लार्ज एरिया नोड्स, लार्ज एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नोड्स। तो दोस्तों एलियन जो है वह लोकल एरिया नेटवर्क का लघु रूप है। ध्यान रखिएगा, इस प्रकार के शॉर्टकट एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि में उत्प्रेरक के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है? जो संपर्क विधि है वह H2SO4 को बनाने की, उसमें उत्प्रेरक के रूप में कौन काम में आता है? ऑप्शन है लौह चूर्ण, प्लेटिनम चूर्ण, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, निकेल धातु। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा प्लेटिनम चूर्ण। प्लेटिनम चूर्ण को सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि में उत्प्रेरक के रूप में काम लिया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, ग्रेगर मेंडल निम्नलिखित में से किसका प्रतिपादन हेतु प्रसिद्ध है? तो उन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था? ऑप्शन है कोशिका सिद्धांत, उत्परिवर्तन सिद्धांत, आनुवांशिकता के नियम, उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति के नियम। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आनुवांशिकता के नियम। अगले प्रश्न देखते हैं, और एक बार ग्रेगर जो मेंडल थे उन्होंने मटर के पौधे पर अपने प्रयोग किए थे। अगला प्रश्न देखते हैं, इंसुलिन उत्पादित होता है? ऑप्शन है पीयूष ग्रंथि द्वारा, पित्ताशय द्वारा, आंत द्वारा, अग्नाशय द्वारा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा अग्नाशय द्वारा। अग्नाशय द्वारा इंसुलिन का उत्पादन होता है। अगला प्रश्न देखिए, गोल्डन चावल किसका प्रचुरतम स्रोत है? ऑप्शन है विटामिन बी, विटामिन ए, विटामिन सी या फिर विटामिन डी। तो दोस्तों गोल्डन चावल जो है वह विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है, यानी कि विटामिन ए में जो विटामिन ए है वह गोल्डन चावल में प्रचुर रूप से पाई जाती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन खेल से लिया गया है। स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है कि किसी अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल मैच की सामान्य समय अवधि कितनी होती है? इसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। ऑप्शन है 60 मिनट,
70 मिनट, 90 मिनट, 120 मिनट। तो दोस्तों ये थे आज के 25 प्रश्न। आपको क्विज कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और आपको इसका अगर पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर सकते हैं वहां पर, और इसका लिंक हमें डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया जाएगा। तो चलते हैं, लेते हैं आपसे विदा, मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।